Hello everyone. Today we will discuss lesson number 3 motions of the earth. Today we discuss इनकी जो अर्थ है इसकी जो गतियां हैं जिसके कारण दिन रात गर्मी सर्दी बनते हैं उनको स्टडी करेंगे. एज वी नो दैट आवर अर्थ इज ए प्लेनेट. फर्स्ट लेसन में वी डिस्कस अबाउट ए अर्थ कि यही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ इज़ पॉसिबल. टुडे वी डिस्कस अबाउट द मोशंस ऑफ अर्थ. एज यू नो दैट द अर्थ हैज़ टू टाइप ऑफ मोशंस. जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारी अर्थ की कितनी गतियाँ हैं? दो. नेमली रोटेशंस एंड रिवोल्यूशन. एक का नेम क्या है? रोटेशन. रोटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे कि ये चीज़ है, अब ये यहाँ पर है तो ऐसे कैसे अपने चारों तरफ ये घूम जाएगी, यहीं रखे रखे, इसी को क्या कहेंगे? रोटेशन. रिवोल्यूशन क्या होती है कि जब हम किसी के चारों तरफ ऐसे, जैसे कोई चेयर रखी है और उस चेयर के चारों तरफ हम चक्कर लगा रहे हैं, तो रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. कि जो अर्थ है अपने एक्सिस पर क्या करती है? मूवमेंट, गति करती है. उसको हम क्या कहते हैं? रोटेशन. द मोमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ. और जब अर्थ अपने सूर्य के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पर क्या करती है? चक्कर लगाती है. उसको क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन. लाइक दिस, दैट इज सन. एंड जो अर्थ है ये इसके चारों तरफ क्या कर रही है? मोमेंट. इसको क्या कहेंगे? रिवोल्यूशन. ये एक फिक्स्ड पाथ है जिस पे ये मोमेंट करती है. द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजरी लाइन. जो हमने अपने अर्थ पर एक्सिस माने हैं जिस पे हमारी अर्थ क्या करती है? रोटेट करती है. वो क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं. मेक एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन. यह अपनी कक्ष पर क्या बनाती है? 66.5 डिग्री एंगल जो है वो बनाती है. इट मीन्स देखो ऐसे करोगे तो ये 90 डिग्री का एंगल है, बट इस साइड में ये ऐसे तिरछी है. जब भी हम ग्लोब पे देखते हैं तो आपको अर्थ बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, ग्लोब ऐसे तिरछा होगा. तो ये झुके होने के कारण है कि हमारी अर्थ 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है. द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. और जो ये इस प्रकार का प्लेन यानी अर्थ क्या करती है? झुकी है, उसी को क्या कहते हैं? कक्षीय, समतल कक्षीय, यानी अपने अक्ष पर झुका होना. द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन. अब अर्थ क्या है? प्लेनेट है, बट इसकी अपनी क्या नहीं है? हीट और लाइट नहीं है. सो जो अपने अर्थ पे क्या होती है? दिन के टाइम में जो सन शाइनिंग होती है जिसके कारण हमारे यहाँ पर दिन होता है, फिर रात को जैसे पृथ्वी मूवमेंट करते तो दूसरे हिस्से पर क्या जाती है? लाइट. और दूसरे पीछे वाले पे क्या हो जाएगा? डार्क, अंधेरा. ड्यू टू दिस स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ. ऐसा किसके कारण होता है कि जो हमारी अर्थ है वो किस शेप में है? स्फेरिकल, अंडाकार. ओनली हाफ ऑफ इट गेट लाइट फ्रॉम द सन एट ए टाइम. यानी इसका वो हिस्सा, हाफ हिस्सा, जैसे कि ये है, ठीक है, तो यहाँ मान लो सन है, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? सन के सामने, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगी? लाइट यानी दिन. और जो पीछे वाला होगा वो डार्क, यहाँ पर क्या हो जाएगी? रात. द पोर्सन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे. जहाँ पर सूर्य की किरणें होती हैं वहाँ पर क्या होगा? दिन. वाइल अदर हाफ वे अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट. तो पीछे वाले पे क्या हो जाएगी? नाइट, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाएंगी. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. यानी जो सर्कल दिन और रात के कारण डिवाइड हो जाता है, और ग्लोब पर भी हम इसको देखते हैं कि कौन सा हिस्सा, जैसे कि ये ग्लोब है तो ये क्या है? वेस्टर्न पार्ट होता है, ये ईस्टर्न, ये नॉर्दर्न और ये सदर्न. तो हम जैसे अर्थ मूवमेंट करेगी तो कुछ हिस्से पे क्या हो जाएगी? दिन, किसी पे रात होगी. उसी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं. दिस सर्कल डज नॉट कोइनिसाइड, यानी शंकुधार नहीं है, विद द एक्सिस यू सी इन फिगर 3.2 में ये हमें दिखाया गया है. द अर्थ टेक अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. यानी जो अर्थ है जो अपने ही एक्स पर मान लो ऐसे कि ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी तो कितना टाइम लेगी? 24 आवर्स, यानी एक दिन.
द पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज द अर्थ डे, इसी को पृथ्वी दिवस के नाम से जानते हैं। दिस इज़ द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, और ये प्रतिदिन होने वाली पृथ्वी की क्या है, क्रिया है, जो डेली रूटीन में हम देखते हैं। दिन होता है, फिर रात होती है, फिर नेक्स्ट डे को काउंट करते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर पृथ्वी रोटेट नहीं करती तो क्या होता। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन, पृथ्वी का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने होता, वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, वहाँ हमेशा क्या होता, दिन। थस ब्रिंगिंग कॉन्टिन्यूस वार्मथ टू द रीजन, और उस हिस्से में क्या होती, गर्मी भी ज़्यादा। दी अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, और दूसरे पे क्या होती, अंधेरा रहता, और वहाँ पर क्या होता, हमेशा ठंड, फ्रीजिंग जोन बना रहता वो। लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन, और ऐसी स्थिति में जो लाइफ है वो पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए बेटर है और लाइफ के लिए ज़रूरी है दिन और रात का बनना। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। दूसरी गति क्या है पृथ्वी की, जिसको हम परिभ्रमण बोलते हैं। जैसे कि गोवर्धन होता है दीपावली पे, जैसे गोवर्धन बनाया आपने, फिर आप सभी पूरी फैमिली के सदस्य चारों तरफ क्या करते हैं, रिवोल्यूशन क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है, सन का। इट टेक 365.5 डे 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लेती है, 365 सही 1/4 दिन। मान ली यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे फिर यहाँ तक आने में कितने दिन लिए, पूरा 1 साल। और 1 साल से यानी 4 मंथ 1/4 डेज है ना ये, तो ये क्या हो जाएंगे। जैसे लीप ईयर आता है तो लीप ईयर में एक डे ज़्यादा होता है, तो वो इस वजह से क्या बनता है, 1/4 जो डे है ये एक्स्ट्रा में आता है, और ये एक दिन बन जाता है 4 साल में। वी कंसिडर आ ईयर एज 365 डे, हम एक नॉर्मल ईयर को कितना मानते हैं, 365 दिन का। एंड इग्नोर 6 मंथ, जो 6 महीने एक्स्ट्रा में उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको नेक्स्ट में काउंट कर लेते हैं। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, हर साल क्या होगा कि 6 जो घंटे हैं उसके हम ऐड कर लेते हैं टू मेक 1 डे, और 24 घंटे हो जाएंगे 4 साल में। तो एक इसका कंप्लीट स्पैन हो जाता है। और 4 ईयर्स कितने टाइम में होता है, एक दिन एक्स्ट्रा में 4 साल में। और इस सरप्लस डे को ही हम क्या कहते हैं, फरवरी में आएगा ये सरप्लस डे। 28 होते हैं वैसे, 29 डे हो जाते हैं। और दिस थस एवरी 4th ईयर फरवरी इज ऑफ 29 डेज इंस्टेड ऑफ 28 डेज। तो इसीलिए 4 साल में जो फरवरी महीना है उसमें 28 की जगह कितने दिन होते हैं, 29। सच आ ईयर विद 366 डे इज़ अ लीप ईयर, इस प्रकार से जिस इस साल में 366 डे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लीप ईयर। यानी जो ये फिगर है इससे बिल्कुल क्लियर है दैट द अर्थ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, कि जो हमारी अर्थ है वो एक दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा होगी और यहाँ से यहाँ कम, और आप इसको भूलकर ये देखोगे इसकी शेप को तो ये आपको एक एग की तरह ही दिखाई देगा, बिल्कुल सर्कल नहीं है ये। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। आप देखोगे कि जो अर्थ है ये सारी क्या है, एक ही डायरेक्शन में गति करती है, वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट करती है अपनी अर्थ। अ ईयर इज ईयरली, अ ईयर यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटोमन सीजन। नॉर्मली जो एक साल है उसको हम कितने सीजन में डिवाइड करते हैं, 4, समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटोमन। सीजन चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, और सीजन किसके कारण चेंज होते हैं, जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के हिस्से में क्या होता है, चेंज। अब ये मान लो ये हिस्सा है, ठीक है, 23 सितंबर, तो 23 सितंबर पे क्या होता है, इक्विंस होता है, स्प्रिंग सीजन होगा। जैसे ये हिस्सा है फिर ये बिल्कुल सामने हो जाएगा और यहाँ जाएगा तो ये हिस्सा बैक में हो जाएगा, और जो बैक में था वो आगे आ जाएगा। तो
तो जो 23 सितंबर और 21 मार्च होते हैं, इन पे दिन और रात की अवधि समान होती है। और यहाँ पर जो है आपका 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर की बात आती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, यहाँ 22 दिसंबर सबसे छोटा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे बड़ा होगा। ऐसे ही 21 जून जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर 21 जून सबसे बड़ा डे होगा। कहाँ पर होगा? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और सदर्न में वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।